छंद क्रमांक 15 की ओर। हमने अभी तक 4 अंगों के स्वरूप को देख लिया। अपन छंद क्रमांक 15 में उपगूहन अंग की चर्चा करेंगे। उपगूहन शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, संस्कृत में एक धातु आती है गुह धातु, उसका अर्थ होता है छुपाना। ठीक है, ऐसे ही यह गूहन करना मतलब छुपाना। किसको छुपाना? तो आइए देखते हैं, एक एक शब्द का उच्चारण देखेंगे। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, बालासक्त जनाश्रयाम, बालासक्त जनाश्रयाम, वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति, यत् प्रमार्जन्ति तद् वदन्त्युपगूहनम, तद् वदन्त्युपगूहनम। पहले आधे दातक पढ़ेंगे, तद् तद् वदन्त्युपगूहनम, तद् वदन्त्युपगूहनम। ठीक है, आइए उच्चारण करते हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वालासक्तजनाश्रयाम, वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम। आइए अर्थ देखते हैं। स्वयं मतलब स्वयं से, स्वभाव से, नेचर से। ठीक है, जो स्वभाव से। शुद्ध मतलब शुद्ध है, शुद्धस्य मतलब शुद्ध है, जो स्वभाव से शुद्ध है। कौन? मार्गस्य, मार्ग की। स्वभाव से शुद्ध मार्ग कौन है? किसका मार्ग है? मोक्ष का मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो मार्ग है, इनकी एकता रूप जो मार्ग है, ऐसा जो मोक्ष का मार्ग है स्वभाव से शुद्ध है। स्वभाव से कैसा है? शुद्ध है। ऐसे उस शुद्ध मार्ग की, ठीक है, ऐसे उस शुद्ध मार्ग की बाल, बाल मतलब होता है बालक बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले। ऐसा नहीं समझना यहाँ बाल का अर्थ। बाल का अर्थ समझ लेना कि चाहे वो 80 वर्ष की उम्र का ही क्यों ना हो, यदि बुद्धि उसके बालकों की तरह है, बालकों की तरह मतलब ना समझ, धर्म को नहीं समझने वाला, धर्म को नहीं जानने वाला, उसके लिए बाल कहा है। ठीक है, तो बाल मतलब हो गया अज्ञानी, कम ज्ञान वाला। ठीक है, और अशक्त, अशक्त मतलब असमर्थ, जिसकी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति। जन मतलब व्यक्ति, कोई अज्ञानी व्यक्ति, बालक के समान कम बुद्धि वाला व्यक्ति, और कोई असमर्थ व्यक्ति। जन मतलब उन व्यक्तियों के, आश्रयाम उनके आश्रय से, उनके माध्यम से होने वाली, वाच्यताम मतलब वाचालता को, निंदा को। वाच्यताम मतलब वाचालपना। ठीक है, किसको यहां पर कहा जा रहा है? वाल मतलब कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले, अज्ञानी। ऐसे अज्ञानी जीवों के द्वारा, अज्ञानी जीवों के आश्रय से तथा अशक्त असमर्थ जीवों के आश्रय से, वाच्यताम उनके आश्रय से होने वाली वाच्यता को, वाचालपने को, निंदा को, यत मतलब जो, प्रमार्जन्ति परिमार्जित करते हैं, दूर करते हैं, हटाते हैं। किसका परिमार्जन करते हैं? जो अज्ञानी या असमर्थ जीवों के द्वारा जो मार्ग की निंदा की गई हो, जो स्वभाव से शुद्ध है जिनेंद्र भगवान का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष का मार्ग है, ऐसे उस मार्ग की यदि किसी ने निंदा की हो तो उस निंदा को भी जो प्रमार्जन्ति परिमार्जन करते हैं, दूर करते हैं, उस निंदा को भी हटाते हैं।
तत् वदंती उपगूहनम, तत् मतलब उसको, वदंती मतलब कहते हैं, उपगूहनम उपगूहन अंग कहते हैं, उसको उपगूहन अंग कहते हैं। उपगूहन का अर्थ छुपाना। यदि कोई हमारे गुरु की निंदा भी कर रहा है, धर्म की निंदा भी कर रहा है, वह अज्ञानी है, वह असक्त है, और धर्म की निंदा करने पर उस निंदा को छुपाने का काम जो करता है वह उपगूहन अंग का धारी सम्यक दृष्टि जीव होता है। हम क्या करते हैं? हम तो निंदा का प्रचार प्रसार करते हैं। उपगूहन का अर्थ है कि दूसरों के दोषों को छिपाना। दूसरों ने यदि कोई गलती कर भी दी है तो उस गलती को छुपा लेना चाहिए। जैसे हमारा पुत्र, हमारा बेटा, हमारी बेटी कोई प्रथम गलती करते हैं तो हम उस गलती को छुपा लेते हैं कि चलो माँ से कहा है तो माँ ने उस गलती को छुपा लिया, वो घर में किसी को नहीं बताएंगे। ऐसे ही कोई अज्ञानी दशा में कोई असमर्थ होकर के धर्म की निंदा कर देता है, जिनेंद्र भगवान के मार्ग को दूषित कर देता है, तो उस मार्ग को दूषित करने, निंदा रूप दूषण लगाने के कारण उसको जो अपन परिमार्जन कर देता है वह उपगूहन अंग का धारी होता है। ठीक है, तो उपगूहन का अर्थ है दोषों को छुपाना। किन्हीं ने कोई दोष कर लिया तो उसको प्रकाशित नहीं करना, समझाना उसको। दोषों को छुपाना क्या कहलाता है? उपगूहन अंग कहलाता है। ठीक है, पूरे छंद का अर्थ देखें। जो स्वभाव से शुद्ध मार्ग है, जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मार्ग है, उस मार्ग को किसी बाल मतलब अज्ञानी जीव के द्वारा, असक्त मतलब असमर्थ जीवों के द्वारा, जन आश्रयाम उनके आश्रय से होने वाली निंदा को जो, यत मतलब जो, प्रमार्जंती परिमार्जन करते हैं, साफ करते हैं, हटाते हैं, दूर करते हैं, उसको जो दूर करते हैं, तत् मतलब वह, उपगूहनम वदंती उसको उपगूहन अंग कहते हैं।